तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं घनसाली में हूँ और घनसाली से एक खास चीज आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि इसका जो विधिवत उद्घाटन है वो कल यानी 24 जून को होने वाला है, लेकिन सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिली होगी। आपको पता है कि हाल के जो समय गुजरा, लोग गैस की दिक्कतों को लेकर पेट्रोल डीजल इन सब समस्याओं से जूझ रहे थे। और आज का जो समय है, खास तौर पर जो महिलाएं हैं या जो लोकल अपने जिनके ऑफिस जाने का, जब जिस तरह से आप देखते हैं कि चमियाला में या घनसाली में जाम की स्थिति बनती है, उस केस में लोगों के लिए उस जाम के झंझट से बचने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो तेल की कीमतें सबकी जेब पर भारी पड़ रही है, उससे बचने के लिए घनसाली में एक जो है केंद्र खुल रहा है। बहुत ही शानदार चीज आप लोगों के लिए यहाँ पर लाई जा रही है। और मैं सीधा आप तस्वीरों में बात करूंगा कि क्या कुछ है। आप ये देख लीजिए। पहले मैं आपको शोरूम का थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ। ये शोरूम है घनसाली में और इसका विधिवत उद्घाटन होना है कल। आप ये देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें जो बदलेगा, क्या कुछ बदलने वाला है, कैसे बदलने वाला है, वो आपको आगे बताएंगे। सबसे बड़ी बात करें हैं कि जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो घनसाली में पहली बार जिसका यहाँ पर जो है उद्घाटन हो रहा है। मेन चीज क्या है वो आप समझ लीजिए। लॉन्ग बैटरी रेंज है, लो रनिंग कॉस्ट है, फ्यूल जिसकी हम बात कर रहे थे, फ्यूल नो फ्यूल, इको फ्रेंडली। और जो सबसे बड़ी बात अगर इसमें देखें, जिस तरह से ये बता रहे हैं, आगे राणा जी बताएंगे जिनका ये इंटरप्राइजेस है, कि भाई पेट्रोल की टेंशन नहीं है, नो पॉल्यूशन, नो लाइसेंस, नो डॉक्यूमेंट। अब आप देख लीजिए कितनी शानदार चीज है कि आपको लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से क्लेम इनका, जिस तरह से कहना है, क्योंकि कुछ स्कूटियां ऐसी हैं जिनको लेकर भारत सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर वो इतनी रेंज में चलती हैं तो उनको लाइसेंस आरटीओ की जरूरत नहीं पड़ती है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा ही कुछ जो है आपके लिए लेकर आए हैं। आप ये देख लीजिए, बेहतर कलर में यहाँ पर आपको ये सारी स्कूटियां दिखाई दे रही है। और 24 जून को यानी कल इसका उद्घाटन होने वाला है। एक बार मैं यहाँ से फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं। जब तक आप लोगों को ये वीडियो पहुंचेगी, आप इसे अपने साथ के लोगों को जरूर भेजें, क्योंकि उनके ये काम की हो सकती है, आपके काम की भले हो ना हो, लेकिन दूसरे की जरूरत हो सकती है। और गो ग्रीन का जो एक नारा है उसको लेकर आपके लिए ये बेहतरीन है। आपको सबसे बड़ी बात है कि जो आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाते हैं उसकी आपको जरूरत नहीं है और आपको इसके लिए आरटीओ के चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से ये बेहतरीन कलर में अलग अलग वेरिएंट में ये स्कूटियां हैं। बात करेंगे राणा जी से, अरविंद राणा जी। राणा जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप घनसाली में एक नवाचार लेके आए हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी को लेकर मैं खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाता हूं, मेरे तो 5 साल हो गए और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उस चीज को लेकर, और आपने एक नवाचार लाया है। तो थोड़ा सा आप बताएं जरा, क्या कैसे कैसे है ये मॉडल को लेकर, क्या क्या है। जी मियां जी, बिल्कुल। पहले मैं आपके दर्शकों का जो है धन्यवाद करना चाहता हूं और स्वागत करता हूं आज के जो ये आपने प्रोग्राम यहाँ पे रखा है स्कूटी को लेकर। इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है आज एक चलन बन चुका है, क्योंकि परिस्थितियां जो आजकल देख रहे हो कि आप पेट्रोल के लिए कितने लोग परेशान हैं, किस तरीके से जो है रेट बढ़ रहे हैं, किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं पेट्रोल में कि भाई कुछ ये डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चेंजेस आ रहे हैं। और स्पेशली जो है हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए, देखो हमारा पहाड़ जो है अभी काफी सारी स्वच्छ हवाओं इन चीजों से बचा हुआ है। आप अगर शहर की बात करें तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन वहां पे हो चुका है, बहुत ही ज्यादा जीना दुश्वार हो चुका है। पर धीरे धीरे करके ये जो चीजें हैं पहाड़ में भी आ रही है। तो गो ग्रीन का जो हमारा नारा है वो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने रखा हुआ है कि भाई हमारा मेन जो फोकस है वो ये है कि हम अपने इस पहाड़ को, अपने ये जो हरा भरा जो हमारा पहाड़ है इसको स्वच्छ बना के रखें। दूसरा उसमें ये है कि जैसा कि अभी उनियाल जी ने आपको बताया कि यहाँ पे जो रोजमर्रा के जीवन में जो जरूरतें होते हैं, जो हमारे जो जितने भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हैं, ये हर रेंज के, हर प्रकार के आपको मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा है कि ये नॉन आरटीओ है, नॉन आरटीओ रजिस्ट्रेशन है इसमें। और दूसरी बात जो है इसमें आपको मतलब कोई डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करने, कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है। इसको चलाने की जो एज है वो 16 से 17 साल की उम्र से बच्चा और 70 साल के बुजुर्ग तक इसको चला सकते हैं, महिलाएं चला सकती हैं। और रोजमर्रा के जीवन में जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे लोकल के लिए बहुत बढ़िया चीज है कि भाई आपको ना कोई फ्यूल का चार्ज देना ना कुछ देना है, आपने बैटरी चार्ज करी जिस प्रकार से मोबाइल चार्ज करते हैं और अपना जो है आप बाजार के छोटे मोटे काम उसको आराम से निपटा। अच्छा राणा जी, जिस तरह से पहाड़ की पृष्ठभूमि की बात करें, पहाड़ में चढ़ाई भी होती है, खैर मेरा अनुभव तो अपना ठीक है, लेकिन स्कूटी क्योंकि आप इसकी ट्रेनिंग लेके भी आए हैं, तो अगर चढ़ाई की बात करें तो कैसा रिस्पॉन्स है इसका।
क्योंकि लोगों की इसको लेके ज्यादा सवाल है कि चढ़ाई पे चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, उसको लेकर कैसा है? देखिए, चढ़ाई वाली जो बात है बिल्कुल आप सही कह रहे हो विनाश जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। चढ़ाई वाली जो बात आती है वो डिपेंड करता है बोल्ट पे। तो हमारे पास जो अभी हमारे पास बैटरियां हैं वो है हमारे पास 60-45 वोल्ट की अभी हम बैटरी चला रहे हैं, जो हम क्लेम कर रहे हैं कि भाई उसकी रेंज जो है 100 से 120 किलोमीटर की है। उससे नीचे की हम लोग 45 वोल्ट की भी बैटरी हमारे पास में, उसकी जो रेंज है वो 50 से 60 की है। तो डिफरेंट है। और उसमें चढ़ाई वाली जो बात है, हमारे पास जो बैटरी है वो लिथियम आयरन बैटरी है। और जैसे कि आप भी ई व्हीकल यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो आपकी जो गाड़ी है उसमें भी आप जो यूज कर रहे हैं वो लिथियम आयरन बैटरी होती है। तो लेड से कई गुना ज्यादा जो है लिथियम बैटरी में पावर होती है। और ऐसा कोई इशू नहीं है कि चढ़ाई पे चढ़ नहीं सकते, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। आप 3-4 लोग जितने भी हैं चढ़ाई पे चढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंसेस आ सकता है क्योंकि एक फ्यूल जो कंजप्शन होता है और जो एक इलेक्ट्रिक की जो पावर होती है उसमें हल्के फुल्के डिफरेंसेस रहते हैं, पर ऐसा नहीं कि चढ़ाई पे नहीं चढ़ सकती है। अच्छा, तो ये मॉडल देख रहे हैं, अब सीधा यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये मॉडल हैं वो बेहतरीन। मैं आपको बाहर का भी दृश्य दिखा दूं कि काफी सारी यहाँ पे मॉडलों का अभी लगा हुआ है। इसका जो आधिकारिक रूप से जो इसका उद्घाटन होना है कल होना है 24 जून को, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए अभी कुछ यहाँ पैकिंग में है। ये सारी चीजें अभी इनको तैयारी की, आज इन्होंने सेंटर को ये तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये मॉडल हैं अलग अलग, और ये जो मॉडल हैं, ये आपके पास टोटल कितने मॉडल हैं अभी यहाँ पे इसके? टोटल अभी हमारे पास में जो अवेलेबल हैं वो 8 से 9 मॉडल हमारे पास में अवेलेबल है। वैसे जो हम लोग डील करेंगे वो 14 से 15 मॉडल हमारे पास में है। स्टैंडर्ड रेंज कितनी होने वाली है इसकी? स्टैंडर्ड रेंज जो इसकी होने वाली है वो होने वाली है 50 से 55-45 की जो स्टार्टिंग रेंज इसकी होगी। बिल्कुल लो से लो रेंज जो है हमारे पास 45-50 हजार से मतलब आप स्कूटी घर ले जा सकते आप हैं, स्कूटी घर लेके और कोई झंझट नहीं, डॉक्यूमेंटेशन का कोई झंझट कोई नहीं। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है। हाँ, हेलमेट में आपको जो है सभी लोगों को कहूंगा कि सेफ्टी के लिए जरूर पहनना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो गाड़ी की रेंज है किलोमीटर, तो वो कितनी चलेगी ये एक चार्ज में? देखो, डिपेंड करता है कि आप कितने वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं, कितना एम्पायर है, उसके अकॉर्डिंग पे है। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास में जो बैटरी अभी बन रही है, जो हम अभी चला रहे हैं घनसाली के लिए, तो हम लोग घनसाली के लिए लेके आए हैं 60-45 की बैटरी लेके आए हैं। 60 उसका वोल्ट है और 45 उसका AH है। तो कितनी रेंज देगी वो रेंज जो देने वाली है वो 100 से 120 किलोमीटर की रेंज। 100 से कम, 100, 120, 100 पक्का रहेगा? बिल्कुल 110% रहेगा। अगर किसी कस्टमर की 100 रेंज नहीं आती है तो वो बैटरी हमसे जैसे ले गया था वैसे की वैसे वापस करें, हम उसको नई बैटरी जो है देंगे, बिल्कुल देंगे। तो इसी में बात करते हैं, विनोद भाई हमसे जुड़ रहे हैं। विनोद भाई, आप भी आए हैं यहाँ पर और ये कल उद्घाटन होने वाला, कैसा देखते हैं आप जो ये मॉडल है, ये जो नया नवाचार है ईवी को लेकर, ई स्कूटर को लेकर, और तरह तरह की चीजें हैं, सेफ्टी को लेकर, जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन की बात कही जा रही है कि बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन है, हाँ सेफ्टी के लिए हेलमेट आपको पहनना है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो प्रणव इंटरप्राइजेस के जो प्रोप्राइटर हैं अरविंद राणा जी, उनको मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अभिनव पहल को घनसाली नहीं पूरे टिहरी में ये पहला EVS का जो ये शोरूम इनके द्वारा खोला गया, ये बधाई के पात्र हैं। और वास्तव में ये जो नवाचार और जो ये अभिनव पहल इनके द्वारा की गई है उसके लिए सारे, मैं तो कहूँगा पूरी विधानसभा घनसाली के लोग आपको बधाई देने वाले हैं, क्योंकि ये एक पहला एक प्लेटफॉर्म लोगों को इस प्रकार से मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी 4 व्हीलर ही इलेक्ट्रॉनिक चली थी, 2 व्हीलर का ये पहला शोरूम है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इको फ्रेंडली देखा जाए तो आजकल सभी हमारे पूरे भारतवर्ष में अपितु पूरे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी इस बात को लिखा जाता है गो ग्रीन और इको फ्रेंडली, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अच्छा, दूसरी बात है विनोद भाई कि अगर प्राइस की बात करें तो 45-50 हजार से स्टार्ट होने वाली नॉर्मल, अगर पेट्रोल की स्कूटी की बात करें तो 1 लाख से ऊपर ही चलती है। तो एक तो जेब पर जब आप स्कूटी खरीद रहे हैं उसकी कीमत भी कम होने वाली है, दूसरी बात जो डॉक्यूमेंटेशन के झंझट है वो भी आपके कम से कम है, मतलब ना के बराबर है। तीसरी चीज क्या है कि रेंज भी अच्छी दे रहे हैं, जिस तरह क्लेम कर रहे हैं कि 100-120 किलोमीटर रेंज दे रहे हैं, तो यानी एक आपके जो कॉस्ट आने वाली है मुझे लग रहा है कि 50 पैसा पर किलोमीटर की या उससे भी कम आ सकती है, वो भी अभी आगे जाके पता लगेगा। तो क्या कैसे देखते हैं टोटल ओवरऑल, अगर आप रेटिंग करेंगे इसको तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, ओवरऑल रेटिंग किया जाए तो ये एक हिसाब से जैसे 45 वाट की जो ये इसमें बैटरी लगी है, अप्रोक्सीमेट 3 घंटे का उस पर चार्जिंग की बात कर रहे हैं, 120 किलोमीटर का क्लेम ही कर रहे हैं।
तो हमने उसको अगर 100 किलोमीटर भी माना, तो यानी कि हम उसको अगर देखा जाए तो अगर 100 किलोमीटर आदमी चलता है तो इसकी अगर खपत या पैसे का उसका वर्णन है तो 30 रुपए में आप 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर उस पर चल रहे हैं 45 वाट के इस पे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 30 रुपए में आप 120 किलोमीटर जा रहे हैं। तो ये को कम खर्चे में है, इको फ्रेंडली भी है और आपको कम बजट में इतना अच्छा वाहन आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सबको इस पे जाना चाहिए। पुनः प्रणव इंटरप्राइजेस को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और सभी लोगों से निवेदन है कल ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इनके मनोबल को बढ़ाएं और साथ ही साथ इन चीजों को एक बार जरूर बदलें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे अरविंद राणा जी, जल्दी से जल्दी आप बताएं कि आपका स्टार्टिंग बेसिक मॉडल कौन सा है और उसको बेसिक मॉडल क्या होने वाला है? स्टार्टिंग बेसिक मॉडल हमारे पास ये है। अच्छा। इसको सिंगल लाइट भी कहते हैं और E3 के नाम से जाना जाता है, E2 के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और दूसरा जो हमारा इसके बाद जो मॉडल आता है वो होता है डबल लाइट मॉडल। अच्छा, ये E4 के नाम से जाना जाता है, ये सेकंड नंबर। अब आप एक नजर देख लीजिए कि कहीं कोई आपको अंतर नजर नहीं आएगा, एकदम शानदार स्कूटी की तरह दिख रहा है। और इसकी जो अगर हम सीट की बात करें तो वो भी अच्छी कुशनिंग की गई है उसकी, वो भी काफी नरम है, आराम से बैठ सकते हैं आप। अगर टायर की बात करें, सब चीज की बात करें, ये आपको 10 फीट, ये कुछ जो है नया लुक में है। ये क्या है, इसका कौन सा मॉडल है? एक्चुअली ये जो मॉडल है आपके पास में, ये V3 मॉडल है और ये थोड़ा सा स्टाइलिश लुक में है, जो हमारे यूथ हैं उनके लिए बनाया गया है। तो थोड़ा सा कॉस्टली भी है। अभी जो इसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो ये 90,000 प्लस जाने वाला है और इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। थोड़ा स्पीड है, पिकअप अच्छा है, लुक वाइज भी काफी अच्छा है, काफी जरा। अच्छा, दूसरी बात करें कि इन इसको जो स्कूटीज में रिवर्स गियर का भी ऑप्शन है। जी बिल्कुल, रिवर्स गियर का भी ऑप्शन है स्कूटी में। यानी अगर जैसे आदमी सड़क पे रहता है और उसको अगर स्कूटी पीछे करनी होती है, खासतौर पर महिलाएं हैं, तो उसको मतलब वो टेंशन नहीं है, बटन दबाओ और रिवर्स करो और उसमें भी स्पीड स्लो मतलब तेज कर सकते हैं। मैं आपको एक जो है यहाँ पे हमारे पास ये जो बैटरी है, आप ये समझिए कि ये बैटरी जो है हम लोग इसमें लगा के देते हैं। ये बैटरी हम लोग टेस्टिंग के लिए यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले आपको मैं इसका बूट स्पेस दिखाना चाहूंगा। हाँ जी, बूट स्पेस की बात करें, बूट स्पेस काफी अच्छा देखिए आपको मिल कितना जाता बड़ा बूट स्पेस है। ये अगर हम इसमें हटा दें तो आप अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिलता है। आप अच्छा खासा अगर बाजार जा रहे हैं, सब्जी सामान ला रहे हैं, तो आराम से इसमें रख सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कुशनिंग मैंने बताया बहुत ही शानदार है, अगर आप बैठेंगे तो बहुत नरम कुशनिंग है। आपकी जो बैटरी होती है वो यहाँ पे आती है नीचे। इन लोगों को बैटरी का स्पेस है कि इसमें बैटरी का स्पेस नीचे बना रखा है इन्होंने। ये वाला जो पोर्शन है ये बैटरी का होता है, ये कनेक्टिविटी होती है, यहाँ से पूरा बैटरी के कनेक्शन है और ये पूरा बैटरी का होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बैटरी का बना रखा है। और एक बार आप स्टार्ट करके थोड़ा सा बताएं कैसा तो है। आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। एक्चुअली ये जो बैटरी यहाँ पे मैंने रखी हुई है, ये टेस्टिंग के लिए है। आप ये नहीं सोचेंगे कि क्योंकि अभी जो एक्चुअल बैटरी है इसमें नहीं लगाई गई है, एक टेस्टिंग बैटरी है जिसके माध्यम से थोड़ा इसको दिखाया जा रहा है। जब आप इसकी डिलीवरी लेंगे, आप पहले इसका डिस्प्ले देखिए, लाइट देखिए इसकी। अगर आप इसकी लाइट की बात करें तो ये फ्रंट लाइट है, ये ऊपर हेडलाइट है और इस तरह से इसका आप इंडिकेटर भी देख लीजिए कि शानदार लाइट के साथ आपको जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफी मतलब बेहतर होने वाला, लुक वाइज भी अच्छा होने वाला है। अगर आप चीजें ले रहे हैं तो उस वाइज भी अच्छा होने वाला। अच्छा, ये चलाने के लिए जैसे कि आप ये देखेंगे यहाँ पे जी फुट रेस्ट। फुट रेस्ट ऐसा अच्छा, है। ये टच वाला है। हाँ बिल्कुल। अभी इसको हम टच करेंगे तो ये स्लोली टच करना है इसको, बिल्कुल स्लोली। आप यहाँ पे लेके ये क्लिक किया, बंद हो गया। अभी इसको ऐसे टच करेंगे तो ये ऐसे खुल जाता है और इसको स्लोली ले आके यहाँ पे छोड़ देना है। ये फुट रेस्ट भी आप देख लीजिए, उसमें भी टच स्क्रीन टाइप का है, मतलब शानदार होने वाला, स्प्रिंग बेस्ड है। अब अच्छा कैसे कैसा है इसका, ये इसका डिस्प्ले जो है बोर्ड है जहाँ पे आपको सारी चीजें दिखने वाली है। और अभी आप जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पार्किंग शो कर रहा है, यहाँ पे आपका बैटरी वोल्ट दिखा रहा है और यहाँ पे आपका जो है मोड दिखा रहा है। अभी आप फर्स्ट मोड में, यहाँ पे बटन आप जो देख रहे हैं मोड के, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पी पार्किंग है। जो पी है आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका पार्किंग मोड हट जाता है और आप जो है रेडी, यहाँ पे लिखा आ जाता है कि रेडी, आप चलने के लिए तैयार हैं। अब हम फर्स्ट मोड पे चलते हैं तो इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो ये देखिए अब आप देख लीजिए स्कूटी स्टार्ट हो चुकी है और अब इसका अंदाजा आपको टायर से आप देख लीजिए कि टायर चल रहा है, टायर से आपको पता लगेगा, लेकिन कोई साउंड नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक चीजों की जो खासतौर पर गाड़ियां उनकी यही खूबी है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि स्टार्ट हो चुकी है। और अभी हम तुरंत जो है इसको सेकंड मोड पे डालते हैं तो आपकी स्पीड जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और अभी हम तुरंत इसको थर्ड मोड पे डालेंगे तो आपकी स्पीड अभी अराउंड जो है आप 60 पे आपकी स्पीड बढ़ जाती है।
ये वाइब्रेशन इसलिए हो रही है क्योंकि ये बैटरी यहाँ पे वेट रखा हुआ है और अभी जो है गाड़ी में बैटरी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो गाड़ी अभी खाली है, फिर भी आप देख लीजिए लुक वाइज अगर बात करें, एक बार फिर से दिखा दूं, वीडियो खत्म होने से पहले आप एक बार नजर डाल दीजिए। कई तरह के कलर हैं, आप इसमें देख लीजिए, ब्लू, व्हाइट और अलग अलग तरह के, ऑरेंज से लेके कई तरह के कलर हैं और आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आप इसमें फाइनेंस का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, आप कैश पे भी ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंटेशन के झंझट से आपको मुक्ति मिलेगी। और ये जो है, ये आप घनसाली चमियाला मोटर मार्ग है, यहाँ पे राणा होम स्टे है, यहाँ पर ये केंद्र, इसका कल उद्घाटन होगा। और ये तस्वीर मैं आपको घनसाली से दिखा रहा था। तो सभी लोगों से क्या अपील करेंगे कल के लिए? बाकी तो इसमें जो है सेंसर भी आपको मिलता है, जैसे कि आपने गाड़ी लॉक करी, चाबी निकाल ली और गाड़ी आप लॉक कर चुके हैं। अच्छा, चाबी साइड में रहती है। अभी अगर आपकी गाड़ी को कोई छूता है, जिस तरीके से साउंड करती है, अभी एक बार मैं दोबारा छूता हूँ तो अभी ये बिल्कुल इसका साउंड बंद होगा जब तक मैं इसका रिपोर्ट नहीं करूँगा। इस तरीके से साउंड करती है, तो ऐसा कोई डर नहीं है। अच्छा, इसमें आपका बिल्कुल डिस्प्ले ऑन हो जाता है, जैसा आप देख रहे होंगे। अभी मैंने चाबी नहीं लगाई है, पर आप इसको लेके नहीं, कोई भी इसको लेके नहीं जा सकता। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर इसका टायर जो है जाम हो जाता है। देखिए बिल्कुल इसका पीछे में जो टायर है वो जाम हो चुका है। तो ये फीचर आप देख लीजिए कि अगर गाड़ी कहीं खड़ी है, कोई छेड़ेगा तो एकदम से इसमें अलार्म बजने लगेगा और वो तब बंद होगा जब आप इसका अपना जो आपके पास की चेन है उससे उसको बटन से उसको करेंगे, अदरवाइज ये टायर भी लॉक हो जाएगा। तो इस तरह की ये खूबियों के साथ यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। कल घनसाली में इसका उद्घाटन है। तो लोगों से क्या अपील करेंगे कल के उद्घाटन के लिए? बिल्कुल आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और जिस प्रकार से हम सभी का नारा है गो ग्रीन का, उसे अपनाएं। और सबसे पहले पर्यावरण और हमारा ये जो प्यारा पहाड़ है इसको शुद्ध बनाना है। और मैं विशेषकर जो है ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए आप देख रहे होंगे हमने जो पूरी की पूरी दुकान जो बना रखी है, जैसा आप देख रहे हैं हमारा जो डिजाइन है यहाँ पे, पोस्टर से लेके नीचे मैट से लेके बैनर से लेके, हम ज्यादातर ग्रीन के ऊपर ही ध्यान देते हैं। तो मेरी सभी लोगों से ये उम्मीदें हैं और सभी लोगों से मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और हमें सेवा का मौका जरूर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मात्र स्कूटी नहीं बेची जा रही है, इसके साथ में आपको यहाँ पे सर्विस भी जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। यहाँ पे हमारा सर्विस सेंटर मिलेगा, आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल बेहिचक हमारे पास आ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आप ये देख रहे थे कि ये ई स्कूटी है जो ईवीज, अगर हम ई स्कूटर की बात करें, स्कूटी की बात करें, उसको लेकर ये कल उद्घाटन होना है। और ये सब तस्वीर आप घनसाली से देख रहे हैं। राणा जी ने जैसे आप लोगों से कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं, देखें, समझें और उसके बाद विचार बनाएं कि क्या आपको ये लेना चाहिए या आपको पेट्रोल वर्जन में जाना चाहिए। जो लोग अभी इंतजार कर रहे थे कि हम नई स्कूटी खरीदेंगे, तो लो बजट में आपको बेहतरीन स्कूटी मिल सकती है, पेपर वर्क का ज्यादा झंझट नहीं है। और ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ घनसाली से, और प्रणव इंटरप्राइजेज इसको लेकर आया है।